विराज का टोटल हियरिंग लॉस था बाई बर्थ। श्रेयस ये बहुत कम समय में ही मतलब जन्म हुआ है इसका, 6.5 महीने में करीब। तो इस वजह से कई चीजें इसकी डेवलप नहीं हो पाई हैं, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ दो ऐसे बच्चों से। मतलब हम लोग जो बड़े लोग हैं अपना ट्रीटमेंट कराते कराते थक जाते हैं ना, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ दो ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे, फूल के जैसे बच्चे, जो मतलब अपने जिस समय बच्चा खेलता है कूदता है उस समय उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एक मतलब असहनीय पीड़ा को वो लोग सहन कर रहे हैं और साथ में उनके पेरेंट्स भी सहन कर रहे हैं। लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि वो एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे आके वो ठीक हो जाएंगे। तो मेरा तो विश्वास यही है, क्योंकि मेरा खुद का ट्रीटमेंट भी यहीं से हुआ है। तो आइए मिलाती हूँ मैं आपको उन दोनों बच्चों से। तो मैम, मैं आपसे पूछती हूँ, आप अपने बच्चे के विषय में मुझे बताइए। और जैसे मतलब जब ये पैदा हुआ उसके बाद से अब तक आपने जो भी प्रॉब्लम झेली है, और अब जब आप डॉक्टर साहब के पास आई हैं, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? आपको क्या अपने बच्चे में कोई चेंजेस दिख रहे हैं? तो उस अगर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तो उसके विषय में मुझे बताइए। हाँ जी, तो ये श्रेयस है। तो ये प्रीमेच्योर हुआ था, 6.5 महीने में हो गया था। तो एम्स में एडमिट था, तो 2.5 महीने ऑक्सीजन पे था कंटिन्यूअस। उसके बाद अभी डॉक्टर ने हमें बताया था कि इसको कुछ थोड़ा सा ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा था एक पॉइंट पे, जिस वजह से थोड़ा बॉडी में इसके टाइटनेस आ गई है। तो हो सकता है आगे ये वाली कंडीशन हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि मे बी डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे चीजें हो सकती है, बट आपको फोकस रखना पड़ेगा। फिर जब हम घर लेके आए तो फिर सारे जो भी बच्चे के माइलस्टोन्स होते हैं वो सारे बेबी में डिलेड थे। नेक होल्डिंग और सिटिंग, ये सारी चीजें बच्चे में डेवलप नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो बेबी बहुत ही लो बर्थ वेट का था। तो इस वजह से अब बॉडी में डे बाय डे थोड़ा हमें ज्यादा टाइटनेस फील होने लगा। फिर हमने एमआरआई करवाई तो हमें पता लगा कि बेबी को पीवीएल ग्रेड 2 कंडीशन बताया था, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि एक पॉइंट पे ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से बॉडी में टाइटनेस आ गई है। तो हमें फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया था मेनली। तो यही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट हमें पता चला है कि बेस्ट ट्रीटमेंट है कि हम जितना जल्दी और जितना अच्छे से कंटिन्यूअसली बेबी को फिजियोथेरेपी हम जितना ज्यादा दे पाएंगे उतना ही इसके लिए अच्छा है। तो अब हम यहाँ पे आए हैं थेरेपी के लिए। सर के बारे में कैसे पता चला? सर के बारे में मेरी मदर इन लॉ ने बताया, क्योंकि काफी टाइम से सर हैं यहाँ पे। तो वो मेरी मदर इन लॉ ने भी यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया था अपना। तो उनका कैल्शियम लो हो गया था काफी ज्यादा, तो उनको भी यहाँ पे थेरेपी के लिए वो अपने मदर को भी लेके आए थे। तो इसलिए मुझे उन्होंने भी सजेस्ट किया था। तो रिजल्ट उन्हें बहुत अच्छा लगा था। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर अभी तो हमें यहाँ पे 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे बच्चे में मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कि बच्चे की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एक्चुअली जितना बच्चा पहले, अब थोड़ा सा मुझे ग्रोथ दिख रहा है बच्चे में फेस से। और बाकी अभी एक्सरसाइज हो रही है, स्ट्रेचिंग चल रही है। तो देखो, होपफुली सर ने कहा है टाइम टेकिंग है, बट अगर हम कंटिन्यूस रखते हैं चीजों को तो होपफुली चीजें बेटर होती चली जाएंगी। हाँ जी। तो अब मैं मिलाती हूँ आपको एक दूसरे बच्चे से जो उसके बगल में ही बैठा हुआ है, तो जिसका नाम है विराज। तो आइए चलिए मिलते हैं विराज से। देखिए हंस रहा है, बहुत ज्यादा खुश हो रहा है ये। तो मैम, आप बताइए विराज के बारे में कि जब ये इसका जन्म हुआ उसके बाद आपको कैसे पता चला कि मतलब ये सुन नहीं सकता है? आपको किसने बताया? मैम एक्चुअली ये प्रीमेच्योर हुआ था 1 मंथ में। तो 1 मंथ में होने के बाद के पापा ने कहा कि जल्दी बच्चा हुआ है तो क्यों ना हम इसका ट्रीटमेंट करें या टेस्ट करवाएं। तो आई टेस्ट करवाया तो वो तो नॉर्मल निकला, लेकिन एयर करवाया तो उसमें रेफर बार बार किया जा रहा था। 28 डेज का ही था। तो फिर ऐसी 6 मंथ तक रेफर हुआ, तो लास्ट में बैरा करवाया गया। बैरा कराने के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि बेबी परमानेंट हेयर लॉस है। तो उसके बाद फिर उन्होंने हमें ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया है कि कॉकलियर इम्प्लांट करके कुछ होगा।
तो वो 1 ईयर 6 मंथ में ही होगा। तो अभी हमने कहा कुछ ना कुछ तो हम कुछ तो ट्रीटमेंट करवाएं ताकि थोड़ा सा बच्चा मतलब थोड़ी उससे बहुत अपनी कोशिश तरफ करें से हम। कोशिश हाँ जी, करते रहें। बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर एक देव आहूजा सर हैं, तो उन्होंने हमें रिकमेंड करा कि आप वहाँ जाइए, थेरेपी करवाइए। तो मैम 1 मंथ 16 डेज हमें यहाँ हो चुके हैं। तो अभी मेरे को थोड़ा सा बस इतना गुड न्यूज है कि ये जो है लेफ्ट कान से जो है ये सुन रहा है, सुनना थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा ये रिस्पॉन्स करना इसने शुरू कर दिया है। और मैम अभी तो बस यही है कि अभी नेक्स्ट मंथ हम फिर से दायरा करवाएंगे। अगर इसमें कुछ इम्प्रूव आता है तो हम कंटिन्यूसली ये चीजें आगे भी कंटिन्यू करेंगे। बस हम यही चाहते हैं कि ये जल्दी से सुने। और तो मतलब ये है कि आपको हाँ, खुद को फील हो रहा है कि ये थोड़ा बहुत बिल्कुल इसमें changes बिल्कुल, है? थोड़ा बहुत नहीं, मैं एकदम श्योर हूँ कि इसका जो है ये लेफ्ट वाला जो कान है ये सुन रहा है उससे। और मैं चाहूँ अब धीरे करके ये राइट से भी सुनने लगेगा और बस धीरे धीरे ये अच्छा हो जाए। बस मैं तो यही चाहूंगी कि सभी लोग हमारे लिए दुआ करें, श्रेयस के लिए और विराज के लिए, कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। बस थैंक यू। विराज, विराज, बोलो श्रेयस। बोलो हमारे लिए प्रेयर करो, हम जल्दी से ठीक हो जाए। तो सर आप बताएंगे कुछ इन दोनों बच्चों के बारे में? एक बच्चा जो छोटे मतलब हाइट का है वो डिलेड है, ये बहुत कम टाइम, हाँ श्रेयस, ये बहुत कम समय में ही मतलब जन्म हुआ इसका, 6.5 महीने में करीब। तो इस वजह से कई चीजें इसकी डेवलप नहीं हो पाई हैं, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। तो हम लोग इसको एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज प्लस एक्यूप्रेशर के जो बेहतरीन मतलब सिस्टम है वो चीजें की जा रही है। प्रेशर पॉइंट है, मैग्नेट सिस्टम है, सुजोग थेरेपी है। तो इससे जो है डेवलपमेंट बच्चों का हम देख रहे हैं काफी अच्छा हो रहा है। तो हम लोग की टीम है तो सब लोग करते हैं अपने। नहीं वो तो मैंने भी देखा है, मतलब पिछले 10-15 दिन से मेरा ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो मैंने तो श्रेयस में काफी इम्प्रूवमेंट देखा है जी। और साथ में विराज में भी देखा है। तो विराज के विषय में कुछ बताइए आप। विराज का टोटल हियरिंग लॉस था बाई बर्थ। ये भी मतलब प्री मेच्योर है, इसका भी बर्थ जो है 1 महीना पहले हुआ है। तो इस वजह से इसका भी कुछ डेवलपमेंट, इस तरह की चीजें जो है लेस हैं। तो उसकी कोशिश कर रहे हैं ईयर का, और ईयर का इसका कभी कभी आर जा रहा है। अब ये हुआ है, अभी लगातार कुछ दिनों तक ये सुन पा रहा था, लेकिन इसका जो भी इस तरह की चीजें होती हैं ये बीच में वेव्स टाइप होती है, आती हैं फिर जाती है। तो ये बहुत एक अच्छी हैप्पीनेस है, खुशी का मौका है कि एक सुन पा रहा है वो थोड़ा थोड़ा। तो एकदम टोटल हियरिंग लॉस थी। मेडिकल साइंस में इसका जो है बताते हैं कि ऑपरेशन करके भी शायद इम्प्रूवमेंट कितना हो सके, ये डिपेंड करता है। तो इसमें हम लोग अल्टरनेटिव थेरेपीज, एक्यूप्रेशर, फिजियो और ये सारी चीजें कर रहे हैं। श्रेयस, गुस्सा आ गया, गुस्सा। कितना धीरे धीरे करना है, वो उससे रिलेटेड पॉइंट है वो तुरंत आपका तो सर्वाइकल का मित्र नहीं हो विराज, वो उसको देख रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको मिलाया इन दोनों बच्चों से और एक ऐसे डॉक्टर से जो सच में अपने आप में एक मिरेकल है। तो मेरे लिए तो ये मिरेकल ही है, क्योंकि इन्होंने मेरे हस्बैंड को भी ठीक किया, मुझे भी ठीक कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में मुझे भी हो गई थी। तो बिना दवाइयों के ठीक होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। और मैंने जब यहाँ आके इन दोनों बच्चों को देखा तो इनके आगे मुझे अपनी तकलीफ कम लगने लगी। पर तकलीफ तो तकलीफ होती है। तो आप लोग ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम है, प्री मैच्योर बेबी है, और डॉक्टर ने अगर उसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन बता दिया है या ये कहा है कि ये ठीक ही नहीं हो सकता है, तो एक बार आप सर से आके जरूर मिलिए। और सर का जो नंबर है मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगी, आप उस नंबर पे आप सर को कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। और इनका जो गूगल का लिंक है वो भी मैं इसमें सेंड कर दूंगी। तो वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।